हंसी बोले बोलिया पापी ले चलिया हंसी हंसी बोले बोलिया पापी ले चलिया। जैसे भंवरवा निकल मन डोली जैसे भंवरवा निकल मन डोली जैसे भंवरवा निकल मन डोली देखी फूल बगियन कलिया पापी रे चलिया। नमस्कार हो इंजीनियर साहब, दिल्ली से आते ही एकदम दुबरा गए। लगता है गांव का हवा पानी सूट नहीं कर रहा है इंजीनियर साहब को। ए लल्लू, अरे इधर आ इधर आ इधर आ। ये देखो आए हैं इंजीनियरिंग करके, चैन उतरा है पीछे का, चढ़ा रहे हैं आगे का। ए भाई सुनो, दिल्ली छोड़ के हमेशा गांव पे रहना आसान थोड़े ना है। 2 दिन में इंजीनियर साहब की पान की दुकान बंद करके आज सेनानी ना पकड़ लिए तो कहना अकेले दुकान चलाना आसान है कारे मनीषवा? काहे नहीं आसान है? पैकेट में दाम है तो पान की नहीं दारू गांजा की दुकान खोलो, इंग्लिश में हुआ बरांडी रखो, देखो 10 मिनट में कैसे दुकान धक्का धक चलती है। और बिहार से दारू पीने वाले तो 1 मिनट में सारी दुकानियां खरीद के लेके चले जाएंगे। हाँ हाँ सही बोल रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। हटिए हटिए हटिए। अच्छा जाइए अब। नमस्कार इंजीनियर साहब। इस जहालत से तो अच्छा था कि इंडिया गेट पर जाके रजनीगंधा बेच रहे होते। हे लक्ष्मी मैया, ये दुकान खोलकर जिंदगी का आखिरी जुआ खेले हैं। अगर इसमें जीत गए तो जीत गए, वरना सब कुछ तो हार ही गए हैं। भैया मिलता है क्या वो? क्या वो? अरे वो बक्सनरे होगा। एक मिनट। ये बबुआ, तुम सियाराम पंडित के लड़के हो ना? ये बबुआ, दिल्ली वाली नौकरी छूट गई क्या कि वहां से आकर रोड पर पान की दुकान खोले हो?
उहे तो हम कहे बबुआ, हमका बड़ा आश्चर्य होता है। सियाराम पंडित जी पढ़ाए लिखाए, गांव का घर जमीन सब बेच करके पढ़ा लिखा दिए। वो लड़कवा इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर पान की दुकान खोले बैठा है। क्या जमाना आ गया है। हमने सुना था तुम्हारा ब्याह तय हो गया था, लड़की वाले भी भग गए, गांव में हल्ला भी है। लड़कवा दिल्ली का घर द्वार बेच के अब गांव में भी गांव की जगह जमीन बेचने आया हुआ है। अरे जाइए ना महाराज यहाँ से। एक तो सुबह से ग्राहक नहीं आया है, ऊपर से आप आ गए खून जलाने के लिए। क्या जमाना है। यहाँ किसी को अपने काम से मतलब ही नहीं है। साला अब हमको समझ में आ रहा है कि लोग काहे गांव से शहर भागते हैं, शहर से गांव काहे नहीं आते। यहाँ किसी को अपने काम से मतलब नहीं है, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। साला इसीलिए इतने दिन से हम गांव नहीं आ रहे थे। पुल पर यही रास्ता जाएगा ना? पुल पर यही रास्ता जाएगा? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, पुल पर यही रास्ता जाएगा? जी जी, सीधा यही रास्ता जाएगा, सीधा। धन्यवाद। कहीं कूद तो नहीं गई? एक तो मेरी जिंदगी ऐसे ही डूब रही है कि अब सुसाइड देखना ही बाकी रह गया है। नमस्कार इंजीनियर साहब, और दुकानदारी ठीक चल रही है? आज आ रहे हैं आपके यहाँ पान खाने।
अरे बीटेक सीटेक में कुछ नहीं रखा है। चाय की दुकान खोल लीजिए, अच्छा स्कोप है उसमें। हाँ भाई, इंजीनियर के हाथ का पान, वाह भाई वाह। साला जो खुद पान खाता नहीं वो पान की दुकान खोल। हाय रे बेरोजगारी, हाय रे बेरोजगारी। चलो हरवाना चैन ससुरावा, ना नहीं हरवाना चैन ससुरावा, ना चैन सखियन के गलिया, पापी रे चलिया, ना चैन सखियन के गलिया, पापी रे चलिया, हंसी हंसी बोले तू बोलिया, पापी रे चलिया, पापी रे चलिया, पापी रे। बिहार जाने वाले ब्रिज का रास्ता है, यही है क्या? हाँ, सीधा जाएगा ये। अरे इंजीनियर साहब, आपकी दुकान में तो पान ही नहीं है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि दिल्ली से आया एक इंजीनियर यहाँ पान की दुकान खोला है। इससे तो अच्छा होता कि दारू का ठेका ले लिया होता। ठीक सुने हैं आप, एकदम ठीक सुने हैं। देखिए देखिए, सुसाइड नोट लिख रहे हैं। आज शाम को 4 बजे मरने वाले हैं। आइएगा और आके देखिएगा कि कैसे मरते हैं। मोबाइल में वीडियो बनाइएगा और फेसबुक पे डाल दीजिएगा। सबको बताइएगा कि सियाराम पंडित जी का इंजीनियर बेटा मर गया। यही काम है ना आपके जिम्मे। सुबह से लेकर शाम तक कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसी का ठेका लिया है आपने ना। आपके पास कागज और कलम होगी क्या? हाँ हाँ, है ना। कुछ लिखना है क्या? हाँ जी, कुछ आखिरी बातें हैं। सोच रही हूँ कि लिख दूँ। आखिरी बातें? ऐसा क्या लिखना है आपको? आप नहीं जानेंगे। मैं कल से देख रहा हूँ, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। कल घंटों तक गंगा जी को निहार रही थी। कोई बात तो नहीं है ना? जी कुछ नहीं। जिंदगी की गाड़ी जब सरपट ना दौड़े ना, तो ऊंचाई से नीचे देखते रहना चाहिए। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और एक दिन सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाए। अच्छा, चलती हूँ। अच्छा है साला, सुसाइड से कम इस झंझट से मुक्ति तो मिल जाएगी। मैं कमल कुमार कि सुसाइड नोट में पूरे होश हवास में लिख रहा हूं
मेरी आत्महत्या का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। लेकिन कुछ बातें कहनी जरूरी हैं। यही अप्रैल 2020 के दिन थे। कोरोना आया और देखते ही देखते कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। एक फ्रेशर को कोई क्यों रखता? जिस नौकरी के सहारे शादी तय हुई थी वो शादी टूट गई। बाप की गाड़ी बेचकर घर का रेंट देना पड़ा। बेंगलोर में रह रहे भैया से लेकर भाभी सबने मुंह मोड़ लिया। यहां तक कि होने वाली पत्नी जो 7 जन्म निभाने का वादा करती थी उसने भी बात करना बंद कर दिया। कोरोना का कहर बरस रहा था। लोग घरों में दुबक रहे थे और हम घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। आगे कुआं और पीछे खाई। गाड़ियां सब बंद थी। एक बार लगा किसी फ्लैट में फांसी लगा लें, लेकिन लोग गांव भाग रहे थे। मुझे भी अपना गांव याद आया। सोचा वहीं मरूंगा जहां जन्म लिया, उसी गंगा की माटी में, उसी गांव में जिसने बड़ा किया। शायद कोई जीने की वजह मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आकर देखा कि गांव बदल गया है। मैंने गांव से भागने के लिए सड़क किनारे एक दुकान खोली, लेकिन लोग यहां भी पीछा करते आ गए। उनको मेरे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। वो खुश हैं कि मेरी नौकरी चली गई। दुकान खोले 1 हफ्ता हो गए। आमदनी तो 1 आना नहीं हुआ, लेकिन फ्रस्ट्रेशन कई हजार हो गया। सोच रहा हूं जीकर क्या करूंगा, लेकिन मरना भी जीने की तरह आसान नहीं है। कल 4 बजे मैं इसी पुल से। मैंने तो पढ़ लिया। सॉरी, मैं आपका नोटबुक लेके चली आई। वो क्या है कि आज 1 महीने से इतना ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट झेल रही हूँ कि कुछ याद ही नहीं रहता और ना किसी चीज का होश रहता है। 3-4 बार पढ़ लिया। बहुत गहराई है आपकी बातों में। मेरे भीतर के सारे उफानों को मानो रोक लिया हो। जानते हैं कमल बाबू, जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या है? यही कि जिंदगी की नोटबुक के वो बेचैन पन्ने। आदमी अगर पलटना बंद कर दे तो सुसाइड नोट लिखने की नौबत ही ना आएगी और ना कभी सुसाइड करने की। ऐसा असंभव है। स्मृतियां कभी मिटती नहीं। स्मृतियां डूब तो सकती है। पता नहीं, स्मृतियां सूरज की तरह फिर सुबह उगाई तो सांझ को फिर डुबो देंगे। रात भर चैन तो रहेगा। हमका जानी का भोला प्रीतिया, हमका जानी का भोला प्रीतिया, हमका जानी का भोला प्रीतिया, हमके बुझा वे पहेली